हे गाइस, तो जितने भी मेरे दोस्त नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट 2025 का एग्ज़ाम देंगे, उनको एक ज़रूरी अपडेट देना है कि इस बार एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट में चेंजेस किया है जो कि आपके लिए बहुत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि अगर इनमें से अगर क्वेश्चन आ गया और आपने अगर पुरानी एनसीईआरटी के थ्रू अगर आपने आंसर दिया तो आपका आंसर गलत होगा। तो कौन से हैं वो पॉइंट और कौन से चेंजेस हैं जो कि इस बार किए गए हैं, तो चलो आज के इस पूरे वीडियो में बात करेंगे हम 6 पॉइंट की। एक एक करके हर एक पॉइंट को अच्छे से देखते हैं और शुरू करते हैं। तो गाइज, जो सबसे पहला चेंजेस है वो आपकी 11th एनसीईआरटी में जो सेल यूनिट चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें चेंज किया गया है। उसमें एक लाइन थी थियोडोर स्वान के बारे में। उसमें लाइन दी गई थी कि वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। ये ओल्ड एनसीईआरटी में था, जबकि इसको चेंजेस करके नई एनसीईआरटी में अब इस ब्रिटिश की जगह कर दिया है जर्मन जूलॉजिस्ट, यानी कि ये आपको जर्मन था। ये आपको बात ध्यान रखनी, ये पहला चेंजेस है। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट पे आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर सही है। तो इसमें आपको जो साइटोप्लाज्म है उसके बारे में लाइन दी गई थी कि द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा हुआ है वहाँ पे जो नई एनसीईआरटी है उसमें द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि जो फ्लूइड था उसको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, ये करेक्ट लाइन है। इसमें चेंजेस कर दिया गया है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसमें चेंज किया गया है। तो उसमें क्या चेंज किया गया है, उसमें एड्रिनल ग्लैंड के बारे में चेंज किया गया है। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किडनी का एंटीरियर पार्ट होती है। ये लाइन एकदम गलत है, वो एंटीरियर नहीं होती, ये ओल्ड एनसीईआरटी में था। जबकि इसको नई एनसीईआरटी जो आई है न्यू एडिशन, उसमें इसको सही कर दिया गया। उसमें लिखा है जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो सुपीरियर पार्ट होती है किडनी का। कौन से पार्ट में? सुपीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये था तीसरा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो जो चौथा पॉइंट है वो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें पॉइंट दिया गया था हायोइड बोन के बारे में। उसमें दिखाया गया था कि जो अपनी हायोइड बोन होती है वो यू शेप बोन होती है और वो स्कल का पार्ट होती है। जबकि ये लाइन इसको नई एनसीईआरटी में करेक्ट कर दिया गया कि वो स्कल का पार्ट नहीं होती। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन रहता है। ये पॉइंट है रेस्पिरेशन इन प्लांट का। उसमें आप जो एटीपी सिंथेसिस पढ़ते हो, जहाँ एटीपी सिंथेसिस होती है वहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि एक एटीपी सिंथेसिस करने के लिए कितने प्रोटॉन चाहिए। तो ओल्ड एनसीईआरटी के अगर अपन देखें ओल्ड एनसीईआरटी में, तो उसके द्वारा अगर आंसर जो होगा वो होगा 2 प्रोटॉन। जबकि इसको चेंजेस करके नई एनसीईआरटी में एकदम करेक्ट कर दिया गया है, वो है 4 प्रोटॉन। यानी अगर क्वेश्चन है कि एक एटीपी सिंथेसिस करने के लिए कितने प्रोटॉन चाहिए, तो इसका आंसर होगा 4 प्रोटॉन। ये था आपका 5वां पॉइंट। अब बात करते हैं अपन लास्ट और छठे पॉइंट की। ये है आपकी 12th की एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से। तो उसमें जो आपकी ओवम की जो साइकिल दी गई थी उस साइकिल में चेंज किया गया है। डायग्राम के अंदर जो ओवम लिखा हुआ था उसको चेंजेस करके सेकेंडरी उस साइड कर दिया है, यानी कि ओल्ड एनसीईआरटी में वहाँ ओम था, नई एनसीईआरटी में उसको सेकेंडरी उस साइड कर दिया है। तो ये 6 मेजर चेंजेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इनमें से क्वेश्चन भी आ जाए नीट में, और अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी के जैसे करते हैं तो वो गलत होगा। आपको नई अपडेट सारे ध्यान रखना है। बाकी एकदम मस्त होकर पढ़ाई करें, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। बाकी बेस्ट ऑफ लक।